हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का आपका रीजनिंग का पहला नंबर क्वेश्चन है। उस आलेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध स्थापित करता है। जैसे कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस, इनके बीच क्या संबंध आएगा बताओ जल्दी से। सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप सभी को 15 सेकंड मिलेगी सभी क्वेश्चनों में, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको 15 सेकंड का समय मिलने वाला है। सभी लोग जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या हो सकता है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, क्या है देखो। पहले हम कंप्यूटर का एक वेन आरेख बनाएंगे। जैसे कंप्यूटर का हमने ये बना लिया, जैसे ये किसका बना दिया, कंप्यूटर का बना दिया। उसके बाद कीबोर्ड का बनाएंगे। आपको पता है कंप्यूटर के अंतर्गत ही कीबोर्ड आता है, तो इसके भीतर बनेगा। उसके बाद माउस की बनाएंगे। आपको पता है माउस भी कंप्यूटर के अंदर ही आता है, तो ये भी आपका इसके अंतर्गत ही आता है, तो ये भी इसके भीतर बनेगा। ये ऐसा ऑप्शन किस में है, ऐसा वेन आरेख किस में बना हुआ है? ऑप्शन ए में बना हुआ है। आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। उस संख्या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। बताओ। जैसे कि जो दूसरी संख्या है, इस मतलब ये आपकी पहली संख्या इस दूसरी संख्या से किस प्रकार से संबंधित है, इसी प्रकार आपको इसका बताना है। सभी लोगों को 15 सेकंड का समय दिया जाता है। सभी लोग आंसर बताएंगे क्या हो सकता है आपका। ठीक है, अंत में आपको बता के जाना है कि 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सभी भाई लोग जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या हो सकता है आप लोगों का। देखो सिंपली अगर देख क्या कहेंगे हम। देखो 54 से अगर 20 जाएंगे तो कैसे हो सकता है। देखो अगर 54 में से 20 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 34 घटाएंगे तो आपका 20 बचेगा, ठीक है। अगर इसमें भी 34 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा देखो। अगर इसमें हम 34 घटाते हैं तो क्या आता है आपका, तो ये 3 और ये 3 33 आएगा। लेकिन 33 हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो ये तरीका हमारा काम नहीं करेगा। दूसरा तरीका क्या काम कर सकता है देखो सिंपली। अगर हम 5 गुना 4 कर देंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार 6 गुना 7 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 42 आएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है। आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग, क्या होने वाला है आप लोगों का। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें आपको लुप्त पद बताना क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको, जैसे कि हम इस संख्या है ना, ये संख्या सोल्व करके देखते हैं। अगर हम 15 से 26 जाएंगे तो +11 का रखा है, और 26 से 37 जाएंगे तो भी +11 है, और 37 से प्लस मतलब 48 जाएंगे तो भी +11 है। तो हमें लास्ट का क्या आएगा आपका, 11 प्लस करेंगे 48 में। 48 में अगर 11 प्लस करेंगे तो 59 आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है ना, ऑप्शन ए। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इसको आगे सोल्व करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो उतना उसको जितनी जल्दी हो सके सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि तोम को 32, रोक को 28, तो कैतल को का मान क्या होगा बताओ। सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या हो सकता है। बताओ सभी भाई लोग, आंसर क्या होने वाला है। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को अंत तक जरूर देखना है। बताओ आंसर क्या हो जाएगा आपका। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल करना, क्या करना, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हो सकता है, टॉम का निकालते, TOM, ठीक है। टी कितने पे आता है, टी आता है आपका, देखो टी कितने पे आता है, टी आता है 20 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, और आपका एम आता है 13। आप इन सभी को प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 48 आएगा। देखो यहाँ पे लेकिन हमें 32 दे रखा है। अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका, 32 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार रोक का निकालते हैं, तो रोक का निकालेंगे ROCK। 18 नंबर पे आर, 15 नंबर पे ओ, 3 नंबर पे, और ये आपका 11 नंबर पे। प्लस करेंगे तो 47, और इन दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा, 28, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार कैटल का निकालना, CATTL, ठीक है। सी आता है 3 नंबर पे, A 1 नंबर पे 20, और ये भी 20 पे। जो आपका एल है ये कितने पे आता है, एल आता है आपका 12 नंबर पे, और ई आता है 5 नंबर पे। देखो इन सभी को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका, मैं बता देता हूँ आपका आएगा क्या आएगा,
आपका निकल के आएगा 61, ठीक है। अब इन दोनों गुना करना है तो क्या आएगा आपका, तो 6 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो 5 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है ये भी। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में प्लेन को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, आपको क्या होगा कोड बताओ। सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करेंगे कि आपका आंसर क्या हो सकता है। बताओ जल्दी से कि आपका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट करेंगे। 15 सेकंड मिलती है आप सभी को क्वेश्चन को सोल्व करने में, जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है आप लोगों को। देखो सिंपली अगर हम पिलान का निकालते, क्या निकालते, पिलान का निकालते। पहले पिलान देख लेते, PLANE, ठीक, पिलान देख लेते हैं। VQEQG, ठीक है। तो इसमें आपका +6 है, L से Q जाएंगे तो +5 है, और A से अगर हम जाएंगे E तो +4 है, N से अगर O जाएंगे तो प्लस क्या है, अगर N से Q जाएंगे तो +3 है, और E से अगर G जाएंगे तो +2 है, ठीक है। सिंपली आप इसी प्रकार से आपको ये लिखना है। I में अगर हम +6 करेंगे तो X आ जाएगा। O में अगर हम कितना प्लस करेंगे 5 तो आपका T आ जाएगा। U में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, Y आ जाएगा। G में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो आपका J आ जाएगा, और H में +2 करेंगे तो J आएगा। तो जो कि ऑप्शन सी में है, आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का ज्ञात कीजिए। जैसे कि भूखा खाना से संबंधित है, बताओ क्या होगा आंसर। जैसे कि प्यास पानी से है, ठीक है, और बै या तिप से ये गलत, पानी पीना गलत, भोजन से भी गलत। तो आपका क्या हो जाएगा, प्यास से हमें पानी पीना चाहिए, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अलग कौन सा ऑप्शन ए है, VK का भाई है और KF की बहन है, FG का भाई है, G का V से क्या संबंध है। सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और बहुत ही मतलब एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है ये देखा जाए तो, ठीक है। देखो सिंपली हम कैसे बनाएंगे इसका, सिंपली हम बता देते हैं आप लोगों को। जैसे कि VK का भाई है, V किसका भाई है, केक का, और KF की बहन है, K किसकी बहन है, F की बहन है। FG का भाई है, F किसका भाई है, G का। जी का वी से क्या संबंध, तो वी का जी से बताना है। तो आप कहो क्या लगेगा, या तो भाई लगेगी या बहन लगेगी, ठीक है। वी जी का क्या लगेगा, भाई या बहन लगेगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पे लिंग निर्धारित नहीं किया गया था क्वेश्चन में। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो इसके पहले अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो या तो पेयर बना के करने की, सोल्व करने की कोशिश करना है, बहुत ईजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है तो 3 3 का हम पेयर बनाते हैं। 1 2 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका AB है, ठीक है। ए के बाद क्या बी है, यहाँ पे आप ए के बाद बी लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बी लगेगा, क्योंकि आपका पेयर क्या बनेगा, ABA बनेगा, ठीक है, देखा जाए तो आपका ABBAB, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा, जो कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों से नहीं बनाया जा सकता है। चलो आपके पास 15 सेकंड है, सिंपली क्वेश्चन एकदम इजी है, आप बता सकते हो, ठीक है। तो बताने की कोशिश करनी है आपको क्या हो सकता है, एकदम इजी क्वेश्चन है ये तो सिंपली अगर इसके आंसर की बात करें तो देखो क्या कहा है, शब्द से नहीं बनाया जा सकता। गोन है, गोन आपका जी कहाँ पे, GONE ये बनाया जा सकता है। वेलिंग भी आपका बनाया जा सकता है, डाउन भी बनाया जा सकता है, और ये आपका नहीं बनाया जा सकता। विनिंग आपका नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए सही आंसर। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, देखो यहाँ पे सिर्फ 1 N है, लेकिन यहाँ पे 3 3 N दे रखे हैं, तो इसलिए ये आपका नहीं बनाया जा सकता है। ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि आपके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और दिशा की मतलब दक्षिण की ओर मुड़ता है, और 4 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, बताओ।
देखो आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है इसके लिए। लेकिन सबसे पहले आप अपना आंसर बताओ क्या होने वाला है। 15 सेकंड आप सभी के पास है। सभी लोग आंसर बताने की कोशिश करेंगे क्या हो सकता है। इजली अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं बताऊं। तो देखो कैसे करना है आपको हल। एक आदमी उत्तर की मतलब पहले तो दक्षिण का ज्ञान होना चाहिए। ये आपकी उत्तर होती है, ये दक्षिण, ये पूर्व होती है और ये पश्चिम होती है, ठीक है। अब क्या कहा है, एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, मतलब ये 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला है, ठीक है। और दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ेगा और यहाँ पे 4 किलोमीटर चलेगा। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी, तो आपको ये बतानी, क्या बताना है देखो। सिंपली आपको ये बतानी है कितनी दूरी है। तो देखो इसमें आपको सिंपली ये कर निकालना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे। 16 और 3 9, मतलब 16 और 9 25। 25 का क्यूब क्या होता है, मतलब 25 का स्क्वायर 5 होता है, जो कि ऑप्शन ए डी में है। तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा देखा जाए तो, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार से भी करना है तो। अब चलते हैं हम 11 नंबर पे। जैसे कि 25 छात्रों की एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 7वें स्थान पे है, तो बाएं सिरे से ए का स्थान क्या होगा। जब भी आपको ऐसा मिले तो जो कुल में से आपको जो भी आपको दे रखा है वो घटा देना है। तो आपको क्या बचेगा, तो आपको 18 बचेगा और +1 कर लेना है। तो क्या होगा 19, जो कि ऑप्शन सी में है। आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताओ। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, सभी भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 15 सेकंड है आप सभी के पास, आंसर देने की कोशिश करो क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, ठीक है। इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। देखो सिंपली क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। हम देखो इधर से देखेंगे तो ज्यादा गैप दिखा है, लेकिन इधर से देखेंगे तो कम गैप है। देखो इन दोनों में कितने का है, इन दोनों में 16 का। इन दोनों में कितना है, इन दोनों में आपको पता होगा इन दोनों में कितना है। इन दोनों में 25 का है, ठीक है। इन दोनों में 36 का है। और इन दोनों में क्या चाहिए, मतलब 49 प्लस करने चाहिए, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर, ये आपका 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 455 आ जाएगा। अगर हम देखो 406 में से अगर 49 प्लस करेंगे तो 455 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हम 13 नंबर क्वेश्चन पे। देखो निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक विषय है विषम है, तो विषम चुने। तो इसमें से आपको विषम संख्या बतानी, जल्दी से बताएंगे क्या हो सकती है। आपका आंसर क्या होने वाला है। 15 सेकंड आप सभी के पास है। 15 सेकंड में आंसर कमेंट करने की कोशिश करनी है, ठीक है सभी भाई लोगों को। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चनों को एकदम ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। आपको एग्जाम देते टाइम घबराना नहीं है और आपको सीधे सीधे आंसर देना है, ठीक है। कैसे करना है देखो, सी देखो यहाँ पे देखो कि बीच वाला तो आपका सब में अलग अलग है। लेकिन अगर देखो सी से डी 1+ है, यू से भी 1+ है और ए से बी 1+ है, क्यू से क्यू क्यू आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एस दे रखा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है। अक्षर एन वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर है बताओ। जैसे किसी में कॉमन देखना है, इन दोनों में कॉमन पी है, तो पी कॉमन ले लेते हैं और इनके एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं। तो पी से आर गया, पी से एन गया, ठीक है। और उसके बाद ओ और एम, ठीक है। ये इनके विपरीत होने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो एन का विपरीत क्या होगा, आर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों इसका हल कैसे करोगे बताओ जल्दी से। दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो सभी को टाइम फिक्स मिलता है। सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या हो सकता है आपका आंसर। 15 सेकंड सभी भाई लोगों को दी जाती है, जल्दी से आंसर बताएंगे क्या हो सकता है आपका। देखो सिंपली अगर इसके हल की बात करें तो कैसे करना है। जैसे कि इसमें आपको पहले देखना है, मतलब गलती निकालनी है सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो डब्ल्यू तो लास्ट में है नहीं, क्यू है, लेकिन यहाँ डब्ल्यू दे रखा है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद जो आपका ऑप्शन बी है, इसमें अगर आप ध्यान से देखते हो तो ई है। ई आपका इधर से तीसरे नंबर पे है देखो, ठीक है। लेकिन ये दे इधर रखा है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखो इसमें क्या है, इसमें आपका जो ई है ये कैसा है, ये मतलब इधर इधर दे रखा है, लेकिन ई बनेगा किधर,
इधर आपका मतलब देखो ई दूसरे नंबर पे बनेगा तीसरे नंबर पे, तो ये भी आप गलत हो जाएगा। देखो ई कितने पे, तीसरे नंबर पे, लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पे ही ई दे रखा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर निकलेगा। अब चलते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। बताओ सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या हो सकता है आप लोगों का आंसर। आप सभी के पास 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आप सभी को बताओ आंसर क्या हो जाएगा, बताओ सभी भाई लोग आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे। सिंपली देखो इसमें, देखो ये ऐसे है, उसके बाद ये आपका ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपका ऐसे, ये आपका नीचे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये सभी ऑप्शन सेम है, लेकिन जो ये नीचे का चिन्ह है, ये इसमें नीचे का चिन्ह ये अलग है, ठीक है। तो देखो इन दोनों में इधर की तरफ, इन दोनों में इधर की तरफ, तो इधर की तरफ ही आपका चिन्ह आएगा, तो इसमें तो है नहीं, तो आपका इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा, बताओ। तो इसका आपका ऑप्शन बी निकलेगा सही आंसर, क्या निकलेगा, ऑप्शन बी निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। कमेंट को इतना लिखा जा के रूप में लिखा जाता है, शेयर को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो लाइक को कैसे कूटबंद होगा, बताओ लाइक कैसे करोगे। सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्या हो सकता है आपका आंसर, ठीक है। एक काम करते हैं, ये आप जल्दी से इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्या हो सकता है। देखो सिंपली अगर इसको शेयर मतलब इसको सोल्व करें, तो पहले कमेंट को आपको लिखना है, ठीक है। सिंपली अगर आप खुद देखोगे तो कैसे हो सकता है ये आपका, देखो देखो ये आपका सी है, सी कितने पे आता है, सी आता है आपका 3 नंबर पे, और +1 का रखा है, तो 4 नंबर 4 लिख रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ओ देखना है, ओ कितने पे आता है, ओ 15 पे आता है, यहाँ पे 17 का रखा है, मतलब 2 प्लस का रखा है। एम 13 पे आता है, यहाँ पे 3 प्लस का रखा है, 16 लिख रखा है। एम यहाँ भी 13 आता है, लेकिन यहाँ पे 4 + 17 लिख रखा है। तो देखो यहाँ पे आपका कितना था, यहाँ पे आपका 1 प्लस था, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे करके करके आपको करना है, ठीक है। इसी प्रकार से शेयर का देखते हैं, एस 28 पे आता है, 20 लिख रखा है, मतलब कितना है, +2 है, ठीक है। इसी प्रकार से एच 19 पे आता है, थाइप नहीं आता, ठीक है। और आपका एच मतलब आता है, एच कितने पे आता है, 8 पे, तो 2 प्लस करेंगे 10, तो इसी प्रकार से करना है। एल आता है आपका कितने पे, एल आता है आपका 12 नंबर पे, ठीक है। आई आता है आपका 9 नंबर पे, के आता है आपका 11 नंबर पे, और ये 5 नंबर पे। तो इसमें 1 प्लस करेंगे 13, इसमें 10, और इसमें इसमें क्या आएगा बताओ, इसमें आपका आ जाएगा 3 प्लस करेंगे 14, और इसमें 11 आएगा, इसमें क्या आएगा 11 आएगा, और ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 11 14 9, 13 11 14 9 ऑप्शन डी में है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन डी में नहीं है, सॉरी। तो ये आपका ऑप्शन बी में है, किसमें, ऑप्शन बी में है, आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये भी। विजय संजय की माता का पिता है, संजय विजय के इकलौता दामाद के पुत्र है, विजय के दामाद संजय से कैसे संबंधित है। तो जल्दी से आंसर बताएं, क्या हो सकता है आपका सभी भाई लोग। तो देखो सिंपली है ना, इसका आंसर आप सभी के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, 19 नंबर क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी प्याज भूनते हैं, सभी जो प्याज है, ये प्याज है मान लो, ठीक है। ये आपके देखो मैं बना देता हूँ, ये आपके प्याज है, प्याज को पीछे दर्शाया हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगला है आपका, जैसे कि सभी प्याज भूनते हैं, तो भुट्टे का हमने ये बना दिया बीज से, सभी भुट्टे बीज है, तो सभी भुट्टे क्या है, बीज है, तो बीज को मैं वैसे लिख देता हूँ, ठीक है। सभी प्याज बीज है, ये तो सही है, ठीक है। सभी प्याज बीज है, कुछ बीज प्याज, ये भी सही है, तो आपका दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारे हमारे हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा तर्क कथनों को सही तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। तो इसका आंसर अभी आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। एकदम इजीली क्वेश्चन है, और आप सभी को आता होगा, ठीक है। बताओ आंसर क्या होगा। सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करेंगे। देखो सिंपली अगर इसके आंसर की बात करें, जैसे कि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है, ठीक है। तर्क क्या है, पढ़ने के लिए कोई और समय अच्छा नहीं है, तो ये तो गलत है। हम दोपहर में पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं, सुबह कभी पढ़ सकते हैं, हमारी मर्जी, ठीक है।
व्यक्ति को केवल प्रातःकाल ही पढ़ना चाहिए, ये भी गलत है, हम दिन में भी पढ़ सकते हैं। तो आपका ये दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, क्या है, दोनों वन और सेकंड अनुसरण नहीं अनुसरण करते हैं, ठीक है, न ही अनुसरण करते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आज का आपका जो क्या है 20 नंबर क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।